नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चा का वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति। छात्रों, 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने 1707 ईस्वी तक राज्य किया। अर्थात 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब नाम के शासकों ने राज्य किया। इसमें छात्रों, जो अकबर था, अकबर ने अपनी धार्मिक नीति अपनाई। जो अकबर की धार्मिक नीति थी वो थी हिंदू तथा मुसलमानों में समन्वय स्थापित करना तथा इनमें एकता कायम रखना ताकि शांति बने रहे, विद्रोह न हो। शाहजहां तथा जो जहांगीर है, इन्होंने भी इसी नीति को लगभग अनुसरण किया। और इसके बाद में जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब ने इस नीति को त्याग दिया और औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण इसने जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए, हिंदुओं पर इसने अनेक प्रकार के कर लगा दिए, हिंदुओं पर जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर पुनः थोप दिया हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगा। औरंगजेब ने हिंदुओं को परेशान किया ताकि वो परेशान होकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले। औरंगजेब का तो एक ही नियम था कि औरंगजेब भारत को इस्लामिक देश बना दे। औरंगजेब ने की जो धार्मिक नीति है उसका एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य इस प्रकार से है छात्रों कि भारत को औरंगजेब जो इस्लामिक देश बनाना चाहता है। तो छात्रों, जो ये औरंगजेब की धार्मिक नीति है, इस नीति का जो हम अध्ययन करेंगे, इससे पहले छात्रों हम देखेंगे कि जो ये औरंगजेब है छात्रों, औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब द्वारा जो अपनी धार्मिक नीति अपनाई गई उससे राजपूत, सिख, मराठा और सतनामी इस प्रकार के जो लोग थे वो औरंगजेब से क्या हुए, औरंगजेब से क्रोधित हो गए और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो छात्रों, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, धार्मिक नीति देखने से पहले हम औरंगजेब का एक बार सामान्य परिचय देखेंगे। औरंगजेब का जन्म, किसका जन्म छात्रों? जन्म औरंगजेब का जन्म छात्रों हो रहा है 3 नवंबर 1618 ईस्वी। छात्रों, जन्म कब हो रहा है औरंगजेब का? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हो रहा है। जन्म स्थान कौन सा छात्रों? इसका जन्म स्थान है इसका दोहद। कौन सा छात्रों? दोहद कहाँ पर है? दोहद उज्जैन, जिला उज्जैन कहाँ छात्रों? मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है। माता का नाम, किसकी माता? औरंगजेब की माता अर्जुमंद बानो बेगम किसकी माता थी छात्रों? औरंगजेब की माता है। तथा पिता शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां थे। शाहजहां किसके पिता हैं? औरंगजेब के पिता हैं। गुरु मीर मोहम्मद हाकिम या मीर मोहम्मद हकीम। छात्रों, यहाँ हकीम कीजिए। मीर मोहम्मद हकीम क्या है कि औरंगजेब के गुरु हैं। तो छात्रों, औरंगजेब की उपाधि आलमगीर बहादुर। ये उपाधि बहादुर छात्रों किसने प्रदान की? शाहजहां, जो इसके पिता है शाहजहां, उन्होंने ये उपाधि प्रदान की शाहजहां ने औरंगजेब को। एक थी इसकी जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता था। तो जिंदा पीर। इसके अतिरिक्त छात्रों, जिसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था किसकी? औरंगजेब की पत्नी रबिया उद
दुर्रानी, रबिया उद दुर्रानी, जिसे दिलरस बानो बेगम, दिलरस बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। दिलरस बानो बेगम के नाम से भी छात्रों से जाना जाता है। राज तिलक, राज तिलक या राज्यारोहण जब ये गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने की इसकी जो डेट है। तो छात्रों ये 2 बार गद्दी पर बैठा, 31 जुलाई 1658, 31 जुलाई 1658 तथा एक बैठा था ये 15 जून 1659 ईस्वी। प्रथम बार कब बैठा? 31 जुलाई 1658, दूसरी बार बैठा 15 जून 1659। तो छात्रों यहाँ हम देखते हैं कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब का जन्म हो रहा है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। किसका जन्म हो रहा है? औरंगजेब का जन्म हो रहा है। किसका हो रहा है? औरंगजेब का। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हो रहा है। किस स्थान पर? दोहद नामक स्थान, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के दोहद नामक स्थान पर 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म होता है। औरंगजेब की माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, तथा पिता का नाम शाहजहां था। औरंगजेब के जो गुरु है उसका नाम है मीर मोहम्मद हकीम, मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के जो गुरु है उनका नाम है। औरंगजेब का विवाह फारस की राजकुमारी दिलरस बानो बेगम, जिसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब इससे बहुत अधिक प्रेम करता था। और जब दिलरस बानो बेगम अर्थात रबिया उद दुर्रानी की मृत्यु हो जाती है, तब औरंगजेब दिलरस बानो बेगम अर्थात रबिया उद दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाता है, जिसे दक्षिण का ताजमहल, घटिया ताजमहल, फुहड़ ताजमहल, बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जिस मकबरा है छात्रों, ये हम स्थापत्य कला में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ आपको सामान्य जानकारी देता हूँ कि रबिया जो दुर्रानी, इसका मकबरा औरंगाबाद में इसकी मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने बनवाया, जिसे दक्षिण का ताजमहल, घटिया ताजमहल, फुहड़ ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा भी इसे कहते हैं। तो छात्रों शाहजहां जब बीमार पड़ गया था, तो शाहजहां की बीमारी की खबर सुनते ही शाहजहां के जो पुत्र थे, शाहजहां के पुत्रों में क्या हुआ? आपसी लड़ाई प्रारंभ हो गई, अर्थात उत्तराधिकारी, बादशाह बनने के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में छात्रों क्या हुआ कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने इसमें विजय प्राप्त कर ली। औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में तथा धर्मत के युद्ध में और दोराई के युद्ध में विजय प्राप्त की। दोराई के युद्ध में अपने भाई दारा शिकोह को पराजित करके ये जो मुगल बादशाह स्वयं को घोषित कर देता है, तथा आगरा के किले में शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां की जो पत्नी अर्थात जो औरंगजेब की बहन है जहां आरा, उसका नाम क्या छात्रों? जहां आरा। तो शाहजहां तथा जहां आरा को वो आगरे के किले में कैद कर लेता तथा अपना राज तिलक करवाता है। प्रथम 31 जुलाई 1658 ईस्वी। प्रथम राज तिलक कब होता है छात्रों? 31 जुलाई 1658 ईस्वी। तो दूसरा कब होता है? 15 जून 1659 ईस्वी। प्रथम तो 31 जुलाई 1658 में, दूसरा 15 जून 1659 ईस्वी में राज तिलक करवाता। कौन करवाता है? औरंगजेब राज तिलक कराता है तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। छात्रों यहाँ पर दिल्ली जो शब्द आ रहा है, दिल्ली अब इस समय क्या है कि मुगलों की राजधानी है। पहले आगरा। छात्रों अकबर के समय में आगरा राजधानी थी, जहांगीर के समय में भी मुगलों की राजधानी आगरा थी, तथा शाहजहां के समय में भी जो राजधानी थी आगरा। शाहजहां आगरा से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले आया? दिल्ली। तो औरंगजेब के समय में अब राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो इस दिल्ली राजधानी कौन ले गया आगरा से? शाहजहां ले गया था। तथा इस समय जो दिल्ली से ही अपने प्रशासन को चला रहा है, कौन चला रहा है? औरंगजेब। तो भारत की राजधानी इस समय कौन सी है? इस समय भारत की राजधानी है दिल्ली। तो औरंगजेब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। छात्रों सभी मुगल सम्राट बाबर,
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में तो मुगल साम्राज्य का साम्राज्य बिल्कुल संकुचित हो जाता है और उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या छात्रों की जो औरंगजेब है, औरंगजेब का साम्राज्य सर्वाधिक है। सभी मुगल सम्राट जो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक जो मुगल सम्राट बने, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी में जो सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किया वो किसने किया? औरंगजेब ने किया। परंतु औरंगजेब की जो कट्टरता के कारण, औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण जो ये साम्राज्य था, ये साम्राज्य क्या हुआ कि साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, औरंगजेब की धार्मिक नीति, तो हमारा जो अगला पॉइंट है छात्रों वो कौन सा है? औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब क्या था छात्रों? कट्टर सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं को परेशान किया गया। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिए गए और हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर कर लगा दिया गया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, हिंदू त्योहारों को बंद कर दिया। हिंदुओं के अलावा उसने सिखों को परेशान किया, मरा, तथा उसने शिया मुसलमानों को भी परेशान किया। उसने मुस्लिम धर्म के अलावा जितने भी जो संप्रदाय थे, धर्म थे, उन सभी संप्रदायों तथा धर्मों के लोगों को परेशान करने का काम किया। ये काम किसका था? औरंगजेब। औरंगजेब की तो एक ही नीति थी। औरंगजेब की नीति क्या थी कि भारत को दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से, दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश से दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश बनाना। क्या था उसका कि भारतवर्ष जो कि हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो भारत को वो क्या कहता था कि काफिरों का देश कहता था भारत को दारुल हर्ब, काफिरों देश मतलब दारुल हर्ब कहता था। और उसने कहा कि दारुल हर्ब अर्थात काफिरों के देश को मैं दारुल इस्लाम में बदलना चाहता हूँ, अर्थात दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश, अर्थात जो भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, जो काफिरों का देश है, उसे मैं दारुल इस्लाम इस्लामिक जो देश बनाना चाहता हूँ, चाहे सभी तरफ इस्लाम ही हो। वो औरंगजेब का ये मानना था कि जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म इस्लाम है, इस्लाम के अलावा अन्य कोई धर्म नहीं है। और वो इस्लाम धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानता था। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इस्लाम के ग्रंथ जो कुरान के आधार पर ही वो अपना कार्य करता था। कट्टर मुसलमान होने के कारण उसने क्या किया कि हिंदुओं पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और अन्य जो शिया संप्रदाय था उस पर भी उसने अत्याचार किए। अब हिंदुओं पर जो उसने अत्याचार किए वो किस प्रकार से थे? तीर्थ यात्रा कर लगाना, जजिया कर लगाना, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाना, तिलक व सवारी पर रोक, मंदिर निर्माण पर रोक, मंदिरों को तोड़ना, मथुरा का नाम इस्लामाबाद करना, शिया मुसलमानों पर अत्याचार, करना, हिंदू कला संस्कृति को हानि पहुंचाना, चित्रकला पर प्रतिबंध,
संगीत व नृत्य पर रोक, संगीत व नृत्य पर रोक, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से निकालना, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से निकालना, झरोखा दर्शन, तुलादान बंद करना, नौरोज का त्योहार बंद करना, हिंदू मेलों पर रोक लगाना, हिंदुओं के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना, इस प्रकार से छात्रों औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के चलते इस प्रकार के कार्य कर दिए कि जो हिंदू जनता थी तथा जो शिया मुसलमान जो भारत में निवास कर रहे थे वो औरंगजेब के विरुद्ध हो गए और मुगल साम्राज्य का जो पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में प्रारंभ हो गया। इस प्रकार छात्रों तो इसने अपनी धार्मिक नीति के चलते, इसकी धार्मिक नीति में क्या था, इसका तो एक ही काम था कि इसने कह दिया था दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश जो भारत है उसे मैं दारुल इस्लाम जो कि इस्लाम का देश है उसमें बदलना चाहता हूँ। अर्थात भारत का ये इस्लामीकरण करना चाहता था। कौन चाहता था? औरंगजेब। इसकी इस कट्टरता के कारण इसने भारत में क्या हुआ, भारत के लोगों, भारत की जो हिंदू जनता थी, हिंदू जनता में विद्रोह हो गया और भारत के राजपूत राजाओं ने, सूरवीर राजपूत राजाओं ने, सूरवीर मराठा राजाओं ने, सिख जो गुरुओं ने तथा सतनामी संप्रदाय के लोगों ने, जाट नेताओं ने इसके खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर दिया। साथ में जो अफगान थे, अफगानों ने भी इसके साथ में विद्रोह किया। तो इसकी जो धार्मिक नीति जो थी, धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या था, इसने हिंदुओं को किस प्रकार से परेशान किया था, जो पब्लिक है उस पर क्या क्या किया इसने अपनी धार्मिक, औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के चलते तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। छात्रों अकबर के समय में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था, परंतु औरंगजेब ने क्या किया छात्रों, औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया। जजिया कर भारतवर्ष में 712 ईस्वी में जजिया कर मोहम्मद बिन जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। सिंध में ये कर प्रथम बार लगाया गया था। उसके बाद में जो तुर्की सुल्तान आए, तुर्की सुल्तानों के समय में ये कर जो व्यापक हो गया तथा सभी लोगों पर, सभी जो गैर मुस्लिम थे उन लोगों से ये वसूला जाने लगा और उसके बाद में बाबर तथा हुमायूं ने भी इसे वसूला, परंतु जो अकबर था, अकबर ने इस कर पर प्रतिबंध लगा दिया, इस जजिया कर लेना बंद कर दिया। जहांगीर तथा शाहजहां ने भी इसी नीति का अनुसरण किया, परंतु जब ये औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर पुनः लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण इस जो हिंदू शासक थे वो इसके विरोधी हो गए। हिंदू त्योहारों पर रोक लगाना, औरंगजेब ने हिंदुओं को परेशान करने के लिए इस हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी, जैसे दशहरा, बसंत पंचमी, होली, दीपावली, इस प्रकार के जो हिंदुओं के बड़े त्योहार थे उन त्योहारों पर औरंगजेब ने रोक लगा दी। तिलक व सवारी पर रोक, हिंदू धर्म में तिलक लगाना शुभ माना गया है। जब कोई राजपूत शासक एक दूसरे से मिलता था या दरबार में उपस्थित होता था तो राजपूत शासक एक दूसरे के तिलक लगाते थे। हिंदू विभिन्न त्योहारों पर तथा मंदिरों में तिलक लगाते थे, तो औरंगजेब ने तिलक लगाने पर भी रोक लगा दी। छात्रों इस प्रकार से औरंगजेब ने क्या किया, तिलक लगाने पर रोक लगा दी। और इसके अलावा छात्रों मंदिर निर्माण पर रोक, जो मंदिर निर्माण पर रोक, औरंगजेब ने नवीनतम मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। उसने कहा कि किसी प्रकार का कोई भी नवीनतम मंदिर नहीं बनेगा।
मंदिरों को तोड़ना तथा नवीन मंदिरों पर निर्माण पर रोक लगा दी, और जो पुराने मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, उनका विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। और औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा तथा मथुरा के अंदर केशवराय जी के मंदिर को तोड़वा दिया तथा भगवान सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है उसमें भी उसने उसको तोड़वाया। तो इस प्रकार से उसने जो बड़े बड़े हिंदुओं के मंदिर थे, हिंदू धर्म के लोग जिन मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे उन मंदिरों को उसने तोड़वाने का कार्य प्रारंभ किया, उसने उन मंदिरों को तोड़वाया। मथुरा का नाम इस्लामाबाद करना। एक कार्य उसने ये भी किया कि जो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, जो कि हिंदुओं का लोकप्रिय तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान पर उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया तथा वहाँ मस्जिदें बनवा दी तथा जो मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद कर दिया। शिया मुसलमानों पर अत्याचार। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो सुन्नी मुसलमानों का ही प्रचार प्रसार देखना चाहता था, अर्थात उसने क्या किया, जो शिया मुसलमान थे, शिया मुसलमानों का उसने जो पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, उन पर कर लगा दिए, उनको मौत के घाट उतारना प्रारंभ किया। हिंदू कला संस्कृति को हानि। हिंदू कला संस्कृति को अर्थात उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा जिससे स्थापत्य कला को हानि हुई। हिंदू चित्रकला जो चित्रकला थी उस पर उसने उसको विध्वंस किया, अर्थात उस पर चूना पुतवा दिया। इस प्रकार से हिंदू चित्रकला को भी हानि हुई तथा उसने हिंदू विद्यालयों को बंद करवा दिया, हिंदू विद्यालयों में आग लगवा दी, जिससे हिंदू कला संस्कृति को हानि हुई। चित्रकला पर प्रतिबंध लगाना। औरंगजेब का मानना था कि चित्रकला जो है, चित्रकला इस्लाम धर्म के विपरीत है, इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, अर्थात उसने क्या किया, उसने जो चित्रकला थी, चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त संगीत व नृत्य पर रोक। औरंगजेब ने संगीत व नृत्य को इस्लाम के विरुद्ध माना और उस पर रोक लगा दी तथा औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में, वीणा वाद्य यंत्र, इस वाद्य यंत्र को बजाने में क्या था, वीणा वाद्य यंत्र। इस वाद्य यंत्र को कौन बजाता था, औरंगजेब ये निपुण था इस वाद्य यंत्र को बजाने में, वीणा नामक वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। छात्रों ध्यान रखना, यहाँ पर नगाड़ा जो वाद्य यंत्र था, नगाड़ा वाद्य यंत्र कौन बजाता था, नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में अकबर निपुण था, जबकि जो वीणा नामक वाद्य यंत्र है इसे बजाने में कौन निपुण था, औरंगजेब निपुण था। छात्रों इसके अलावा इसने हिंदुओं को सरकारी नौकरी से निकालना प्रारंभ कर दिया, अर्थात जो मुगल दरबार था, मुगल दरबार में हिंदुओं को किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी और जो भी विज्ञप्ति निकलती थी उसमें हिंदुओं को कोई स्थान ही नहीं था। और जो हिंदू पहले से अकबर के समय से, जहांगीर तथा शाहजहां के समय से लगे हुए थे नौकरी पे, उन लोगों को भी औरंगजेब ने क्या किया, हटा दिया, निकाल दिया दरबार से। झरोखा दर्शन बंद करना। झरोखा दर्शन में छात्रों खिड़की में आके, जो झरोखा होता था महलों की खिड़की में आके दर्शन देते थे बादशाह और गरीबों को दान देते थे, वो ये परंपरा भी उसने बंद करवा दी। तुला दान देना बंद करना, तुला दान बंद करवा दिया छात्रों, अर्थात तराजू में सोना चांदी, बादशाह के वजन का सोना चांदी रखा जाता था और सोने चांदी को रखा जाता था और बादशाह के जब वो बराबर वजन के बराबर हो जाता था तो उसे गरीबों में तथा जनता में बांट दिया जाता था। इसे तुलादान कहते थे और इस परंपरा को भी उसने बंद कर दिया। तुलादान क्या था छात्रों के, तराजू में एक तरफ बादशाह बैठ जाता था तो दूसरी तरफ क्या होता था छात्रों, दूसरी तरफ बिठाया जाता था। किसे बिठाया जाता था छात्रों, एक तरफ तो बादशाह को बिठाया जाता था और दूसरी तरफ जो धन रख दिया जाता था और उन धन को, सिक्के को गरीबों में बांट दिया जाता था। नौरोज का त्यौहार, अकबर द्वारा नौरोज का त्यौहार प्रारंभ करवाया गया था। इस त्यौहार को ईरानी त्यौहार था। इस ईरानी त्यौहार को भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया। हिंदू मेलों पर रोक। हिंदुओं के जो मेले थे, तीर्थ स्थानों पर हिंदुओं के मेले भरते थे, उन मेलों पर भी औरंगजेब ने क्या किया, रोक लगवा दी। छात्रों हिंदुओं के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, जैसे औरंगजेब ने क्या किया छात्रों, औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक लगा दी, जिससे क्या हुआ, हिंदुओं ने उसको अपने धर्म पर, अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना और हिंदू क्या हुए, विरोधी हो गए। विधवा विवाह का समर्थन किया इसने। विधवा विवाह उस समय इतना प्रचलित नहीं था, इसने विधवा विवाह का समर्थन किया और विधवाओं का विवाह के लिए कहा। तो इसने क्या किया कि उस पर हिंदुओं ने इसे सही नहीं माना।
जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना। औरंगजेब क्या करता था कि हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाने का कार्य किया औरंगजेब ने, तथा इस्लाम धर्म ग्रहण करवाने के लिए प्रलोभन भी दिए, तथा इसके कारण क्या हुआ कि जो गरीब हिंदू थे, गरीब हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण करना प्रारंभ किया और इसके प्रलोभन में आकर जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे थे और जो गरीब थे तथा अनाथ थे, इन लोगों को कईयों को जबरन भी उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। जिन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की उसने वहाँ की पब्लिक को उसने गुलाम बना लिया। गुलाम बना के उन्हें कहा कि यदि मुक्त होना चाहते हो तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। तो इस प्रकार से उसने क्या किया कि इस्लाम धर्म ग्रहण करवाने का भी कार्य किया। तो छात्रों यहाँ पर क्या है कि जो औरंगजेब क्या कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर लगाकर, जजिया कर लगाकर, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाकर, हिंदू मेलों पर रोक लगाकर, हिंदुओं के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करके तुलादान, जरोखा दर्शन, नौरोज का त्योहार बंद करके तथा शियाओं पर अत्याचार करके हिंदू कला संस्कृति को हानि पहुंचाकर क्या कर रहा है कि वो भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्रयास कर रहा है। और इसी कट्टर जो धार्मिक नीति के कारण औरंगजेब के साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब के समय में ही अफगानों ने विद्रोह किया, सिखों ने, मराठों ने, जाटों ने, राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। जो मारवाड़ तथा आमेर जैसी रियासतें मुगल दरबार का में सहयोग करती थी, वो रियासतें अब क्या है कि मुगल दरबार का सहयोग उन्होंने करना बंद कर दिया, तथा मेवाड़ जैसी रियासतें प्रारंभ से ही जो मुगल दरबार का विरोध कर रही थी। तो ऐसी रियासतों ने क्या किया छात्रों, ऐसी रियासतों ने मुगल दरबार का विरोध लगातार जारी रखा। और इसी समय क्या हुआ कि मराठा शासक शिवाजी महान थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका उदय हुआ और मराठों ने क्या किया कि दक्षिण भारत में औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति का प्रबल विरोध किया। और साम्राज्यवादी नीति और इसी धार्मिक नीति के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार से महाराणा राज सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज तथा छत्रसाल बुंदेला, गुरु गोविंद सिंह जी तथा जाट नेता गोकुल जाट, राजा राम जाट, चूड़ामन जाट, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। इस प्रकार से छात्रों तो इसकी ये धार्मिक नीति थी। धार्मिक नीति क्या हुई, इसकी धार्मिक नीति जो मुगल साम्राज्य के पतन में ये सिद्ध हुई। तो छात्रों इसकी जो धार्मिक नीति थी उसके अंतर्गत क्या था, मंदिरों को तोड़ना। तो इसकी जो धार्मिक नीति है छात्रों, उसमें हमारा अगला जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट क्या है, मंदिरों को तोड़ना। औरंगजेब ने क्या किया छात्रों, मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना। छात्रों औरंगजेब ने गुजरात में सोमनाथ भगवान के मंदिर, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ भगवान मंदिर, मथुरा केशवराय जी के मंदिर, केशवराय जी के मंदिर तथा आमेर, जोधपुर, मेवाड़, उज्जैन, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, बीजापुर, अहमदनगर, के जो मंदिर थे छात्रों वो तोड़ दिए। छात्रों औरंगजेब का जो धार्मिक नीति के अंतर्गत सबसे जो पहला कदम था, उसने क्या किया कि हिंदू मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हिंदू पूजा अर्चना कहाँ करेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया कि गुजरात के प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर हैं, भगवान शिव का जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, इस मंदिर को गुजरात के अंदर जो
काठियावाड़ था, सौराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो भगवान सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। काशी में भगवान विश्वनाथ के जो शंकर भगवान का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया। मथुरा में केशवराय जी मंदिर अर्थात जो कृष्ण भगवान का मंदिर है मथुरा में, उनको तोड़ दिया तथा यहाँ पर क्या है कि मस्जिदें बनाई उसने। इसके अतिरिक्त आमेर, जोधपुर, मेवाड़, उज्जैन, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, बीजापुर, अहमदनगर, इन क्षेत्रों पर उसने अभियान किया और अभियान के मार्ग में जो भी मंदिर आ रहे थे छात्रों, उन मंदिरों को तोड़ा। उन हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद में मूर्तियां थी उन्हें भी विध्वंस कर दिया। मूर्तियों को, हिंदू मंदिरों को लूट लिया गया, जो उसमें पुजारी थे उनकी हत्याएं कर दी गई तथा हिंदू मंदिरों को लूटने तथा मूर्तियों को तोड़ने के बाद में भी हिंदू मूर्तियों का अपमान करता था कौन? औरंगजेब। तो इस प्रकार से जो इसे की धार्मिक नीति थी औरंगजेब की, जिससे हिंदू जनता परेशान हो गई थी, हिंदू शासक परेशान हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने का, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके अतिरिक्त छात्रों जजिया कर लगाना, जजिया कर लगाना, जजिया कर, जजिया कर लगाना। भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो जजिया कर था, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। और ये जो कर था छात्रों, इस कर को 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर ने समाप्त, अकबर ने क्या किया? समाप्त किया। तथा 1679 ईस्वी में, सॉरी 1579 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब पुनः लगाया। गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन सा था छात्रों? वो था जजिया कर। ये मुसलमानों से वसूला नहीं जाता था, परंतु जो गैर मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं या अन्य जो धर्म से संबंधित हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, तो उन लोगों से ये कर वसूला जाता था। अर्थात हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर कौन सा था? जजिया कर था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस कर को सिंध क्षेत्र में लगाया। बाद में डेवलप होता रहा। फिरोज शाह तुगलक जब आया, तब तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक था, उसने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगा दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने इस अमानवीय कर को समाप्त कर दिया, परंतु अपनी धार्मिक नीति, कट्टर धार्मिक नीति के चलते 1659 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः ये कर क्या किया? लगा दिया हिंदू जनता पर। 79 ईस्वी में, सॉरी छात्रों 7 कीजिए यहाँ, 1679, 1679 ईस्वी में, कब? 1679 ईस्वी में, 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया छात्रों? ये कर पुनः लगा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों जब ये कर लगा तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के राणा राज सिंह, शिवाजी तथा अकबर कौन था छात्रों? अकबर औरंगजेब का पुत्र। अकबर औरंगजेब के जो पुत्र थे, औरंगजेब के 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों में से एक कौन था? अकबर। अकबर ने इस कर का विरोध किया तथा शिवाजी मुगल बादशाहों का लगातार विरोध कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शिवाजी महाराज कर रहे थे। लगातार विरोध शिवाजी महाराज कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने भी इस कर का विरोध किया। महाराणा जो राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह ने भी इस कर का विरोध किया। तो इस प्रकार से जजिया कर लगते ही और हिंदू जनता में विरोध की भावना, विद्रोह की भावना फूट पड़ी। तो उसकी धार्मिक नीति के चलते उसने क्या किया? जजिया कर उन्हें लगा दिया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक कर लगाना छात्रों, औरंगजेब की धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या था? अत्यधिक कर लगाना, अत्यधिक कर लगाना। औरंगजेब ने क्या किया छात्रों कि अत्यधिक कर लगाना प्रारंभ कर दिया। चुंगी कर था, चुंगी कर 5% कर दिया और यही चुंगी कर 2.5% मुसलमानों के लिए था। मुसलमानों के लिए क्या था? 2.5% था। मुसलमानों के लिए 2.5% था, हिंदुओं के लिए ये 5% कर दिया, ताकि हिंदू जो व्यापारी है, हिंदू व्यापारी जो माल लाते हैं उनका माल महंगा बिके और मुस्लिम व्यापारी का कर कम करने से इनका
जो माल है वो सस्ता बिके, जिसका माल सस्ता बिकेगा तो लाभ उसे होगा। मुसलमानों को लाभ प्रदान करने के लिए उसने क्या किया, हिंदुओं पर भारी मात्रा में भारी कर लगा दिया। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर लगाया। तीर्थ यात्रा का था 6 रुपए व 4 आना, 6 रुपए व 4 आना, 4 आना। तो ये जो कर था 6 रुपए व 4 आना था, तो ये गंगा स्नान के लिए हरिद्वार के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता की या पूर्वज की मृत्यु हो चुकी है, वो उसकी अस्थियां लेके गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में जाता था, तो उससे ये 6 रुपए व 4 आना नामक ये कर वसूलता था। तो ये तो एक्स्ट्रा अलग से ही कर वसूलने लग गया। तो इसलिए क्या हुआ, इस प्रकार के तीर्थ यात्रा कर से पब्लिक परेशान हो गई और अत्यधिक चुंगी था, अत्यधिक चुंगी लगाने से भी लोगों में विद्रोह की भावना, विरोध की भावना व्याप्त हो गई। इसके अतिरिक्त छात्रों, हिंदू, अगला जो हमारा पॉइंट है, हिंदू राजाओं को उचित महत्व न देना या हिंदुओं को मुगल दरबार में महत्व न देना। मुगल दरबार में हिंदुओं को महत्व न देना। छात्रों, अकबर के समय में हिंदू राजाओं से मुगल दरबार भरा रहता था। अकबर ने हिंदू राजाओं को महत्व दिया। अकबर के समय में महाराजा जो भारमल, भगवंत दास, महाराजा मान सिंह, बीकानेर के राजा राय सिंह राठौर, जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह जैसे कई जो हिंदू शासक है यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर मनसबदार थे। परंतु औरंगजेब ने क्या किया कि एक तो दरबार से हिंदुओं को नौकरी से बाहर निकाल दिया उसने, और दूसरा था जो दरबार में उसने हिंदू राजाओं को उचित महत्व नहीं दिया। जब शिवाजी भी उसके दरबार में पहुंचे थे, शिवाजी का भी उसने अपमान कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। इसके अलावा क्या था कि जो जसवंत सिंह, औरंगजेब के दरबार में जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा हैं अर्थात मारवाड़, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह तथा जय सिंह प्रथम, आमेर के राजा हैं आमेर के राजा जय सिंह प्रथम तथा सवाई जय सिंह द्वितीय, ये भी कहाँ के राजा है? आमेर। तो इसके दरबार में जोधपुर के राजा जोधपुर के राजा जसवंत सिंह तथा आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम तथा आमेर के ही सवाई जय सिंह द्वितीय। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में जो राजा बनते सवाई जय सिंह द्वितीय बनते। तो इन्हीं को स्थान दिया गया, अन्य हिंदुओं को किसी प्रकार का कोई स्थान प्रदान नहीं दिया गया। और जो हिंदू मुगल दरबार में नौकरी कर रहे थे उन हिंदुओं को निकालना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से क्या है, इसके लिए मुगल दरबार में उचित महत्व न मिलने के कारण भी जो राजपूत शासक थे, इसकी जो मुगल साम्राज्य का सहयोग कर रही थी वो रियासतें भी इसके विरोधी हो गई। तो धार्मिक नीति के चलते उसने हिंदुओं को मुगल दरबार में स्थान नहीं दिया। दूसरा, जो सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को निकालना, इसके अलावा जो स्थान तो दे ही नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि जो सरकारी नौकरियां थी मुगल दरबार द्वारा, जो हिंदू सरकारी नौकरियों के पदों पर थे, उन सभी हिंदुओं को इसने निकाल दिया। और नवीनतम कोई भी जो भर्ती निकलती थी, विज्ञप्ति निकलती थी, उसमें हिंदुओं को किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से छात्रों इसने अपनी धार्मिक नीति के चलते मुगल दरबार में हिंदुओं को महत्व नहीं दिया और सरकारी नौकरी से भी हिंदुओं को वंचित किया। सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। छात्रों, हिंदू त्योहारों पर रोक, सती प्रथा पर रोक, मंदिरों को तोड़ना, मेलों पर रोक, पालकी, हाथी, रथ, घोड़े,
सवारी पर रोक, की सवारी पर रोक, हिंदू शिक्षा पर रोक, हिंदू शिक्षा पर रोक, हिंदू शिक्षा पर रोक। इस प्रकार से छात्रों इसने क्या किया कि सामाजिक जीवन में जब ये हस्तक्षेप करने लगा तो सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप के कारण औरंगजेब के विरोधी हो गए। कौन हुए छात्रों विरोधी? हिंदू विरोधी हो गए।